Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Electrification and Energy Auditing. Here Salam instructor Nashita Alwas. Agenda of this experiment basically includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. The title of your today's experiment is to understand the short circuit analysis of power system using ETAP software. The basic equipment needed for this experimentation is ETAP software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. So the main theme of our today's experiment is to analyze or understand about the short circuit in the system. What is the short circuit analysis? What is short circuit in any type of power system? शॉर्ट सर्किट बेसिकली आपके पास एक एबनॉर्मल कनेक्शन है जो कि अकर हो रहा होता है किसी भी टू नोड्स के दरमियान जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होती हैं। जैसे ही एबनॉर्मल कनेक्शन होता है टू नोड्स के दरमियान तो एक अनइंटेंडेड पाथ बन जाता है जिसकी बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। हमें पता है जब भी एक ऐसा पाथ आपके पास अवेलेबल हो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो वहां से करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा होता है। जब भी एबनॉर्मल कनेक्शन हो रहे हो दो नोड्स के दरमियान किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में तो एक एबनॉर्मल जो करंट फ्लो होता है उसको बेसिकली उस करंट के एनालिसिस को आप लोग शॉर्ट सर्किट एनालिसिस कहते हैं। शॉर्ट सर्किट के केस में दो पार्ट्स हैं। एक आइडियली हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क को एनालाइज करते हैं कि शॉर्ट सर्किट अक्कर हो रहा है और एक होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, आइडियली अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो आपके पास जो फर्स्ट पिक्चर अवेलेबल है इस स्लाइड के अंदर उसमें क्या है कि आप लोगों का वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई आप लोग अपने सर्किट से दे रहे हो और जैसे आपने वोल्टेज सप्लाई दी तो पिक्चर के वेरी राइट हैंड साइड पर दो नोड्स हैं आपके पास 1 और 2। ठीक है, उस नोड्स पे आप एक इंटेंडेड पाथ बना दोगे। ठीक है, एक इंटेंडेड पाथ ज्वाइंट पाथ बना दोगे जो उन दोनों नोड्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो जो अनइंटेंडेड पाथ होगा उसकी रेजिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल 0 है। ठीक है, हम लोग कंसीडर करते हैं आइडियल केस है रेजिस्टेंस 0 है। तो क्या होगा जब रेजिस्टेंस 0 होगी दोनों नोड्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, जितना सप्लाई से वोल्टेज आप लोग दे रहे हो उतना ही आपको जो है वो आउटपुट पर भी मिल रहा होगा फर्स्ट पिक्चर के केस में अगर आप इंटेंडेड पाथ बनाते हो तो। ठीक है, जैसे सप्लाई से वोल्टेज दे रहे वैसे ही नोड ए और बी पर आपको मिल रहा होगा और कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा होगा क्योंकि अनइंटेंडेड पाथ है, कोई ऐसा पाथ है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। जब रेजिस्टेंस 0 होती है तो हमें पता है इनफाइनाइट करंट फ्लो होता है। इनफाइनाइट जब करंट फ्लो होता है तो आपके पास वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाता है, V = IR के थ्रू। तो उस केस में क्या हो रहा होता है आपके पास कि आइडियल के केस में अगर रेजिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा होता और करंट जो है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये केस अगर हम देखें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के खिलाफ है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपके पास एक ऐसा पाथ अवेलेबल हो जिसकी रेजिस्टेंस 0। ठीक है, तो अगर मैं प्रैक्टिकली सेकेंड केस की बात करती हूँ अपने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के अंदर तो इसमें क्या है कि मैंने सबसे पहले तो एक वोल्टेज सप्लाई दे दी 50 वोल्ट। ओके, देन मैं क्या करती हूँ दो इक्वल रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो पैरेलल में जब इक्वल वैल्यूज की रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगी तो क्या होगा आधा करंट जो है वो एक रेजिस्टर से पास हो जाएगा और आधा करंट जो है वो एक रेजिस्टर से पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब इस सर्किट के अंदर कोई एरर अकर होता है तो क्या होता है कि जो आपकी लास्ट में रेजिस्टेंस लगी हुई है 100 ओम की उसके साथ जो दो नोड्स हैं ए और बी वहां पर आपके पास जो है एक अनइंटेंडेड पाथ बनता है जो आपके पास यहाँ वायर से शो हुआ है। ठीक है, तो उस वायर की रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम है राउंड अबाउट 0 है। ठीक है, तो क्या होगा अगर उस पाथ से शॉर्ट सर्किट होता है
कोई ऐसा पाथ बनता है जिसके जो आपके एबनॉर्मलिटी की वजह से सर्किट में अक्कर हो रहा है। तो अब जो करंट आप लोग की वोल्टेज सप्लाई जो आपने 50 वोल्ट की दी है अपने सर्किट पे, तो उसमें उसके वजह से 50 वोल्ट की सप्लाई की वजह से जो आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा, जो कि पहले डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 10 एम्पेयर का करंट अमंग टू रेजिस्टेंसेस 10 ओहम्स एंड 10 ओहम्स की रेजिस्टेंसेस, तो वो सारा करंट जो है वो उस अनइंटेंडेड पाथ से पास होना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उस पाथ की रेजिस्टेंस 0 है, जबकि हमने पहले 10 ओहम की 2 रेजिस्टेंसेस लगाई हुई थी, उनसे जो है आपका करंट पहले पास हो रहा था। लेकिन हमें पता है करंट उस पाथ को फॉलो करता है जहां पर रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो। तो अगर अनइंटेंडेड पाथ आता है किसी एबनॉर्मैलिटी की वजह से आप सर्किट में से, तो सारा करंट उस पाथ से पास होना शुरू हो जाता है, जिसको बेसिकली आप लोग कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। So now the question is why short circuit analysis is important in the power system. It will basically helps to find out the errors in the system, and it will avoid the unplanned outage and downtime, reduces the risk of equipment damage and fires, increases safety and protects people from injuries, determines the level and type of protective devices that are needed, reduces the risk a facility could face and help avoid catastrophic losses, increases the safety and reliability of the power system and related equipment. शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम लोग फिलहाल MVA मेथड पढ़ रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपने सर्किट में से शॉर्ट सर्किट अगर अकर होता है तो उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पावर सिस्टम अवेलेबल है जिसमें ग्रिड कनेक्ट है। सेकंड पर जो आपका कंपोनेंट है वो एक बस है जो कि कनेक्शन पॉइंट दे रही है आपके ट्रांसफार्मर का और ग्रिड का। नेक्स्ट पे भी ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उसके बाद एक बस 2 है। उसके बाद आपके पास एक सिंक्रोनस जनरेटर मोटर अवेलेबल है एज अ लोड। तो ये पावर सिस्टम है, इसको हम कंसीडर करते हुए शॉर्ट सर्किट का फिनोमेना समझेंगे कि हम शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग MVA मेथड। यहाँ पर हमारे पास सिस्टम इनपुट डाटा अवेलेबल है कि हम लोग ग्रिड जो है वो 13.8 का ले रहे हैं, और फॉल्ट का जो लेवल है, करंट जो हम कितने अम्पेयर्स का डाल रहे हैं, फॉल्ट करंट कितनी कैपेबिलिटी है ग्रिड के पास फॉल्ट करंट लेने की, वो 25 किलो अम्पेयर है। उसके बाद क्या आपके पास XR रेशियो अवेलेबल है। देन अगर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वहाँ पर उसके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो 13.8 प्राइमरी पर होगा, 6.6 सेकेंडरी पर होगा। देन इम्पीडेंस अवेलेबल है। देन MVA पावर रेटिंग अवेलेबल है। देन मेरे पास सिंक्रोनस मशीन अवेलेबल है एज अ लोड, जो कि रेटिंग्स जो है वो 2 MVA है, और ये जो है सेकेंड बस से कनेक्टेड है। उस बस की जो रेटिंग है वो 6.6 है, क्योंकि वो बस जो है आपके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से कनेक्टेड है, जिसकी हमने रेटिंग जो है वो 6.6 रखी है। देन आपके पास XG जो है वो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ द मशीन है, वो हमने 15% की रखी है। तो ये रेटिंग्स देते हुए हम लोग जो है MVA मेथड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं किसी भी पावर सिस्टम के। अब अगर मैं ग्रिड की शॉर्ट सर्किट MVA कैलकुलेशन करती हूँ तो हमारे पास ये इक्वल होती है √3 इंटू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो √3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास बेसिकली इक्वल होती है 1.732 के। देन KV क्या है, 13.8 KV का हम लोग ग्रिड ले रहे हैं तो वो आ जाएगा। फॉल्ट करंट जो है वो हम लोग 25 दे रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। मीन्स मेरे पास जो MVA रेटिंग निकलेगी शॉर्ट सर्किट के केस में ग्रिड की, वो होगी इक्वल टू 597.54 के इक्वल। अब अगर मैं शॉर्ट सर्किट के केस में आपके MVA रेटिंग्स की, ट्रांसफार्मर की MVA रेटिंग्स की बात करती हूँ, तो MVA रेटिंग मैंने अभी डिफाइन की थी ट्रांसफार्मर की कि मैं 5 ले रही हूँ, उसको मैं इम्पीडेंस से डिवाइड कर दूंगी, तो इम्पीडेंस में यहाँ पे ले रही हूँ 0.09। सो शॉर्ट सर्किट MVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिकली इक्वल होगी 5 डिवाइडेड बाय 0.09 के।
which is equals to 55.55. Then I have the MVA short circuit MVA ratings of synchronous machine, जिसमें मैं MVA रेटिंग सिंक्रोनस मशीन की 2 के इक्वल ले रही हूँ. उसको मैं डिवाइड कर दूंगी आपकी रिएक्टर से, विच इज इक्वल टू 0.15. सो आंसर मेरे पास 13.33 आएगा शॉर्ट सर्किट MVA रेटिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन की. अब MVA शॉर्ट सर्किट एनालिसिस की कैलकुलेशन का जो मेथड है, इसका रूल होता है कि जैसे आपके दो एलिमेंट्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपने उनकी ओवरऑल रेटिंग जो है वो फर्स्ट फार्मूला के थ्रू निकालनी है. अगर दो एलिमेंट्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उन दोनों एलिमेंट्स की MVA रेटिंग्स को आपने ऐड कर देना है टोटल वैल्यूज निकालने के लिए. सो हमारे केस में जो है वो सोर्स जो आपके पास ग्रिड है और ट्रांसफार्मर वो सीरीज में कनेक्टेड है, और लोड जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है आपके ट्रांसफार्मर और सोर्स के साथ. तो मैं क्या करूंगी, जो सीरीज में कंपोनेंट कनेक्टेड है उनके लिए वही फार्मूला यूज करूंगी जो मैंने अभी देखा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर MVA प्लस 1 ओवर MVA. तो क्या होगा, मेरे पास ग्रिड की MVA रेटिंग इसके इक्वल थी 597.54, वो मैंने पुट की, और ट्रांसफार्मर की MVA रेटिंग इक्वल थी 55.55 के, वो मैंने पुट की. देन आपका सोर्स और ट्रांसफार्मर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड था, पर लोड जो है वो पैरेलल में था. तो ऐड कर दिया आपने 13.33, जो कि बेसिकली इक्वल है आपकी सिंक्रोनस मशीन की रेटिंग के. तो ओवरऑल आपके पास जो MVA की रेटिंग निकली है वो है इक्वल 64.15643 के. ठीक है, तो ये ओवरऑल शॉर्ट सर्किट के केस में आपकी MVA रेटिंग है. अब अगर मैं कहती हूँ कि मैं फॉल्ट डालना चाहती हूँ आपकी बस नंबर 2 पर, अब हमें पता है कि बस नंबर 2 का वोल्टेज 6.6 है क्योंकि वो सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है. तो मैं क्या करूंगी, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी बेसिकली आपके डिफरेंट वैल्यूज को. लाइक अगर मैं सेकेंड बस पर फॉल्ट निकालना चाहती हूँ, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट निकालना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, MVA रेटिंग को डिवाइड करूंगी अब तो √3 मल्टीप्लाई बाय 6.6 से. तो आंसर मेरे पास आएगा 5.612 किलो अम्पेयर. तो आपके पास अगर आप लोग फर्स्ट पर शॉर्ट सर्किट का फिनोमेना देखना चाहते हो, मींस आपका शॉर्ट सर्किट के केस में करंट अगर सेकेंड बस पर फ्लो होता है, तो उस टाइम पर जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 5.612 किलो एम्पेयर. अब हम इसी पूरे प्रोसीजर को ETAP सॉफ्टवेयर पर देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ETAP की कैलकुलेशंस जो है वो सेम हैं भी या नहीं. To perform the short circuit analysis of the power system, we have to move towards the ETAP software. So on ETAP software, we will make the single line diagram for the representation of the power system. And firstly, I will connect the grid block, and then I will connect the bus to provide the node terminal between two elements. Like I want to connect this grid block with the 2-winding transformer. So I will pick 2-winding transformer from this place and connect it with the bus 2, bus 1, and then I will supply the electricity from this 2-winding transformer to the load. So I will need one more node point or the connection point. So I'm going to pick bus number 2 and place it on this window, and then I will connect the synchronous motor as the load at this section and connect it with the bus 2 block, and then I will double click on each block and add down the values by moving towards the rating section. And in the rating section I will write down rated kV values as 13.8. Then I will move towards the short section block, and in short section block I will write down 3-phase value as 59.7.558, and then I will write down the X by R ratio as 15,
and the short circuit fault current is basically 25. Click OK. Then I will double click on the transformer and click on rating and write down the values of rating. Primary as 13.8 and secondary as 6.6, and in the power rating MVA power rating I will write down 5, and then I will move towards the impedance section again and write down positive sequence as 9 and 0 sequence 9 as well, and I will write down the X by R ratio as 12.14, 12.14 again, and click OK. Then I will double click on the synchronous motor and I will move towards the nameplate section and write down the rating of the motor in HP as 2335 and MVA like round about 2. After this I will move towards basically the model section, and in the model section I have the impedance as 15.385. Click OK. So my single line diagram is completed. Now I have to perform the short circuit analysis. So I will move towards the short circuit analysis, click on it, and then edit case study. Click. In edit case study, I have two buses. I want to basically add fault in bus 2. So I will click bus 2 or click on fault and click OK. Then I will click on duty. Click OK. So here I have the current, means the current the fault current which I have created on the bus 2, as you can see in the previous slide. मतलब मैंने यहाँ पर जो है 6.6 का की बस पर एरर जनरेट किया है एडिट केस स्टडी के अंदर जाकर। तो उस एरर के केस में मींस शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के केस में जैसे ही बस 2 पर शॉर्ट सर्किट अकर होता है तो आपके पास जो करंट उस शॉर्ट सर्किट में फ्लो होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको शो हो रही है, जो कि इक्वल है 5.6 एम्पेयर के। तो ये वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो हमने अभी मैथमेटिकल वैल्यूज कैलकुलेशंस के थ्रू देखी है। सो मतलब जैसे ही बस 2 पे शॉर्ट सर्किट अकर होगा तो ये करंट आपको मिलेगा। So this is how I can perform the short circuit analysis of any type of power system on ETAP software. From this experiment, we have learned that how we can perform short circuit analysis of the power system on ETAP software. So this is our introductory lab of the electrification and energy auditing subject. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me.